नारायण हरि ओम नमो नारायण। सूर्य नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवुष दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। राधे राधे बलदेव शर्मा जी, राधे राधे। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ है अथवा किसी एक की प्रधानता है। सबने अलग अलग तरीके बताए हैं, उसमें अलग की सारे ठीक हैं या किसी एक कोई ठीक है, उनमें से ज्यादा ज्यादा ठीक एक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। कुंडी दादी जी राधे राधे। और फिर जब सृष्टि का दोबारा नव निर्माण का समय आया, तब मैंने अपने संकल्प से इसे ब्रह्मा जी को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है वेदों में। ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वाम्भु मनु को उपदेश दिया। उनसे फिर भृगु, अंगिरा, मरीचि, पुलय, अत्रि, पुलस्त्य और क्रतु, इन 7 प्रजापति महर्षियों ने उसको भागवत धर्म को ग्रहण किया। इसके पश्चात ब्रह्म ऋषियों की संतान देवता, दानव, गुजक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन देव, किन्नर, नाग, राक्षस, पुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वजों यानी इन्हीं ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त किया। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी राधे राधे, चरण स्पर्श जी प्रणाम जी। अब सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्य, रज और तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न हैं। वृत्तियां सबकी अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग हैं, सबके वासनाएं अलग अलग हैं। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार उस वेदवाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, ता प्रभु मुरत देखी तैसी, ऐसा भी कहा है। या जिसको कहता है जिस रंग का चश्मा हो उसको उसी रंग का दिखाई देता है। तो अपने अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार वेदवाणी का अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ निकाल लेते हैं लोग अपने स्वभाव के मुताबिक। और वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है, अलौकिक है वो, कि उससे विभिन्न अर्थ निकलना स्वभाव की ही है। अनेक अर्थ निकलते हैं उसके। और इसी प्रकार स्वभाव भेद और परंपरागत उपदेश के भेद से
मनुष्यों की बुद्धि में भी भिन्नता आ जाती है। और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के, सोचे समझे बिना वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं। पाखंड मतावलंबी, वेद विरुद्ध जो मत है वो पाखंड है और उसमें बह जाते हैं। दिनेश दाधिक जी, राधे राधे। हे प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है, इसलिए वे अपने अपने कर्म संस्कार अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। नारायण हरे नारायण हरे। पूर्व मीमांसक धर्म को, साहित्याचार्य यश को, काम शास्त्री काम को, योगवेता सत्य और समदमादि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, धन दौलत को, त्यागी त्याग को और लोकायतिक भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ यानी परम लाभ बताते हैं। अब ये देखिए, जो सब लोग अलग अलग तरह के लोग हैं, उसको अपने ही चीज को वो जो अपने हिसाब से बताते हैं। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बताते हैं, परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फल स्वरूप जो लोक मिलते हैं, इनके फल स्वरूप कर्म करोगे तो उसके फल आते हैं। उनके फल स्वरूप क्या है? लोक मिलते हैं और वे उत्पत्ति और नाश वाले हैं सारे। उनकी उत्पत्ति भी होती है, जन्म भी होती है, मृत्यु भी होती है। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है, क्योंकि कर्म का फल जब समाप्त हो जाए तो फिर उससे विशोखा दुख होगा। और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान ही है कर्मों की। उनसे जो सुख मिलता है वह बहुत तुच्छ और नगण्य है, छोटा है। प्रिय उद्धव, इसलिए इन विभिन्न साधनों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो साधन किए जाते हैं, इन साधनों के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दोषों के शोक से परिपूर्ण है। दोषों के कारण ये शोक से परिपूर्ण है, दुख का कारण है। हे प्रिय उद्धव, फिर क्या किया जाए? निकर्मा रह जाए या कर्म नहीं किया जाए? फिर कर्म से दोषी है तो फिर भगवान कहते हैं, प्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, निष्कर्म नहीं बेपरवाह, और किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता, उनमें बंधता नहीं, और अपने अंतःकरण को सब प्रकार से मुझे ही समर्पित कर चुका है, मैं परमानंद स्वरूप उसकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूं। नारायण हरे नारायण हरे। जो मुझे समर्पित कर देता है, मैं उसकी आत्मा में स्फुरित करने लग जाता हूं। इससे वह जिस सुख का अनुभव करता है, वह विषय लोलुप प्राणियों को किसी प्रकार नहीं मिल सकता। जब मैं उसकी आत्मा में संपूर्ण करने लगता हूं तो उसको जो सुख मिलता है, परम सुख है, वो विषय में बंधे हुए, विषय वासनाओं में बंधे हुए प्राणी को वो सुख नहीं मिल सकता। अतीन्द्रिय सुख है वो, इंद्रियों से परे। जो सब प्रकार से संग्रह और परिग्रह से रहित है, कुछ भी संग्रह नहीं करता, कुछ भी इकट्ठा नहीं करता, अकिंचन है, और जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है। नारायण हरे नारायण। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्मा का पद पाना चाहता है और न देवराज इंद्र का। उसके मन में न तो कोई सम्राट बनने की इच्छा है सार्वभौम, और न ही स्वर्ग से श्रेष्ठ स्थात्र का स्वामी होना चाहता है।
उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं उतने ही प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा, शंकर, सगे भाई बलराम जी, सोमर, धामग्नि, लक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है जितने प्रिय तुम हो। मेरे इष्ट भी नहीं है प्रिय, मेरे सगे बंधु भाई भी इतने प्रिय नहीं है, लक्ष्मी जी भी मुझे इतने प्रिय नहीं है, और मेरी अपनी आत्मा भी खुद मुझे इतनी प्रिय नहीं है, भगवान कहते हैं, जितने तुम हो। जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, क्योंकि तुम कैसे हो, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो जगत में चिंतन से सर्वथा अलग होकर के मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे ऐसे आदमी होता है महात्मा। महात्मा के लक्षण बताए, ऐसा व्यक्ति, उसका वेश कोई हो, वो महात्मा है। कौन? जिसको किसी की अपेक्षा नहीं और जो जगत के चिंतन से अलग होकर, उपरत होकर के सर्वथा मेरे ही चिंतन मनन में रहता है और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान भाव रखता है, समदृष्टि रखता है, उस महात्मा, वो आदमी वास्तव में महात्मा है। मैं उसके पीछे पीछे निरंतर यह सोचकर घूमता हूं कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान कहते हैं नारायण हरे नारायण। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित हैं, यहां तक कि शरीर आदि में भी अहमता ममता नहीं रखते, जो संसार की वासनाओं से शांत हो चुके हैं, किसी स्वभाव से समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव रखते हैं और किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श भी नहीं कर पा सकती, उसे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता। जो आनंद उसको परमानंद स्वरूप का आनंद होता है उसको कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है, निरपेक्षता से। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अपनी जितेंद्रिय नहीं हो सका अब तक और जो संसार के विषय उसे बार बार बाधा पहुंचाते रहते हैं, वह भी क्षण क्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति से, पर गल्भ भक्ति से के प्रभाव से प्राय विषयों से हारता नहीं, पराजित नहीं होता। विषयों में फंसता तो है पर उनसे हारता नहीं, पराजित नहीं होता। उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर भस्म कर देती है, मोनू शर्मा जी राधे राधे, वैसी मेरी भक्ति भी समस्त पाप राशि को पूर्णता जला करके नष्ट कर डालती है, भस्म कर डाल देती है। नारायण हरे नारायण, समूल नष्ट कर देती है पाप राशि को। मैं संतों का प्रियतम आत्मा हूं, मुझे प्राप्त करने का एक ही उपाय है, अनन्य श्रद्धा और अनंत भक्ति। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र और जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चांडाल हैं। भैया उद्धव, मेरा वह भक्त न केवल अपने बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जो ऐसा भक्त होता है, जैसा आग में तपाने पर सोना मल छोड़ देता है और निखर जाता है और अपने सही रूप में आ जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर के मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ, आत्मा का वास्तविक स्वरूप परमात्मा। उद्धव जी, शनि भारद्वाज जी राधे राधे। उद्धव जी, मेरी परम पावन लीला कथा के सुनने कीर्तन करने से जो जो चित्त का मैल धुलता जाता है, तो उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उसमें सूक्ष्म वस्तुएं देखने की भी शक्ति आने लगती है।
इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन मत करो, चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वम। जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न या मनोर्थ का राज्य। इसलिए मेरे चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और एकाग्र चित्त से मेरे में ही अपना मुझको लगा दो, मुझ में ही लगा दो अपने आप को। स्वामी पुरुष स्त्रियों और उसके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर, स्वामी जो लोग होते हैं वो स्त्रियों का और स्त्री प्रेमी लोगों का, दोनों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा चिंतन करे। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग और स्त्री संगियों के संग से, यानी लंपट लोगों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और किसी के संग से नहीं। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन, आप कृपा करके यह बतलाइए कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला पुरुष किस रूप से और किस प्रकार और किस भाव से आपका ध्यान करे? आपका ध्यान कैसे करे, किस रूप से करे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, जो न तो बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा हो, ऐसे आसन पर बैठ करके अपने शरीर को सीधा रख करके आराम से बैठ जाए और हाथों को अपनी गोद में रख ले, हाथों को अपनी गोद में रख ले, दृष्टि अपनी नासिका के अग्रभाग पर लगाए, पूरे कुंभ कर रेचक कुंभ को पूरे इन प्राणायाम के द्वारा नाड़ियों का शोधन करे। इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहला काम है इंद्रियों को जीतना। इंद्रियां जीती जाती है प्राणायाम के द्वारा, और प्राणायाम किया जाता है अच्छे आसन पर बैठ कर, अच्छे स्थान पर बैठ कर। और इस प्राणायाम के अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, समय बढ़ाना चाहिए उसका। उसके बाद हृदय में कमल नालगत पतले सूत के समान ओंकार का चिंतन करे। अपने हृदय में ओंकार का पतले सूत होता है, जिस तरह धागा, प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाए उस ओम को, और उसमें घंटा नाद के समान स्वर स्थिर करे। इसके बाद प्रतिदिन 3 समय 10-10 बार ओंकार प्राणायाम का अभ्यास करे। ऐसा करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु वश में हो जाता है। 10-10 बार, दिन में 3 बार, यानी 30 बार यदि ओंकार प्राणायाम करेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर प्राणवायु आपके वश में हो जाएगी। इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है, वह शरीर के ऊपर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर, मुंह नीचे की ओर है, दल। उसके 8 दल हैं, 8 पंखुड़ियां हैं, और उसके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत कर्णिका गद्दी है, बीच में जो होती है पत्तियों के बीच में, कमल डंडी के बीच में। पुलकित मित्तल जी राधे राधे, विजय शर्मा जी राधे राधे। अब जो गद्दी बीच वाली कर्णिका है उस पर क्रमशः सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तंत्र अग्नि के भीतर अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है, वहां ज्योति का अनुभव करना चाहिए। फिर मेरे स्वरूप का ध्यान करें। चतुर्भुजी मुखर, जो भी भगवान के जो श्री वत्स सब जो चिन्ह बताए हैं, गले में बनवाला, हाथों में, सिर पर किरीट, कंगन करगनी, बाजूबंद शोभायमान शरीर पर। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मेरे सुकुमार रूप को ध्यान करे और अपने मन को एक एक अंग में लगाते जाएं, पैरों से शुरू करके ऊपर तक।
भगवान के चरण कमलों से ध्यान शुरू करके इसको ऊपर तक जाएं। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी की सहायता से मुझ में ही लगा दें, मुझ परमात्मा में ही। वह चाहे मेरे किसी अंग में ही क्यों लगे। जब सारे शरीर का ध्यान होने लगे तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान पर स्थित कर दे और अन्य अंगों का चिंतन न करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करें। नारायण हरे नारायण हरे। इस प्रकार जब चित्त मेरे मुखारविंद पर ठहर जाए, मेरे मुख पर ठहर जाए, तब उसे वहां से भी हटा दें और आकाश पर स्थित करें। आकाश का चिंतन भी त्याग दें। उसके बाद जब आकाश पर स्थिर हो जाए ध्यान, फिर मेरे स्वरूप पर आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवाय किसी वस्तु का भी चिंतन न करें। नारायण हरे नारायण हरे। इस प्रकार जब चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योति से मिलकर के एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ सर्वात्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता, तत्संबंधी ज्ञान और उसकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है। ये तरीका बताया है, बहुत सरल तरीका है, कोई कठिन इसमें सूत्र नहीं। भगवान के शंकर, विजय शर्मा जी भगवान के शंकर चक्र पद्म वरमाला वनमाला जो भी है उसको उस स्वरूप का ध्यान करते करते अंत में भगवान के मुख पर ध्यान करें और फिर उसको भी छोड़ करके आकाश पर ध्यान करें और फिर भगवान का जो शून्य स्वरूप है उस पर ध्यान टिक जाएगा और आदमी सब कर्मों से निवृत्त हो जाएगा। नारायण हरे नारायण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जब साधक इंद्रिय प्राण और मन को वश में करके चित्त मुझ में लगाने लगता है, मेरी धारणा करने लगता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां आती हैं फिर, और उन सिद्धियों में उलझना नहीं चाहिए कभी भी। कोई एक सिद्धि आई और बहुत से लोग तो उसको वही कहे तो मैं तो सिद्ध हो गया हूं और उस सिद्धियों को बर्बाद कर देते हैं अपनी साहित्य पश्चात। उद्धव जी ने कहा, अच्युत, कौन सी धारणा करने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? भगवान ने कहा, उद्धव धारणा योग के पारगामी योगियों ने 18 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं वैसे तो, और 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में ही रहती है और दूसरों में कम रहती हैं, प्रधान रूप में मुझ में रहती 8, और 10 सतोगुण के विकास से भी मिल जाती हैं, तो 18 सिद्धियां हैं। उनमें से 3 सिद्धियां शरीर की हैं, 18 में से 3 सिद्धियां शरीर की हैं, अणिमा, महिमा और लघिमा। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति, और लौकिक और प्राकृतिक पदार्थों को का इच्छा अनुसार अनुभव करने वाले, जिस पदार्थ की कामना की वो चीज प्रकट हो जाए, उस सिद्धि को बोलते हैं प्राकाम्य। माया और उसके कार्यों को इच्छा अनुसार संचालित कर सके, उसको बोलते हैं ईर्षिता। विषयों में रहकर उसमें आसक्त न होना, वशिता। विषयों में रह करके उनमें आसक्त न होना, ये वशिता सिद्धि है। और जिस सुख की कामना करे वो उस सीमा तक पहुंच जाना, कामावसायता नाम की 8वीं सिद्धि है। ये 8 सिद्धियां मुझ परमात्मा में स्वभाव से ही रहती हैं, जिन्हें मैं देता हूं उनको तो अंशतः प्राप्त होती है। नारायण हरे नारायण हरे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सिद्धियां हैं, जैसे भूख प्यास का बिल्कुल भूख और प्यास न लगना, बहुत दूर की वस्तु को देख लेना, टेलीपैथी बोलते हैं इसको, बहुत दूर की बात सुन लेना, मन के साथ ही शरीर का उस स्थान पर पहुंच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना, इच्छाधारी रूप, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, इच्छा मृत्यु,
अप्सराओं के साथ होने वाले देव क्रीड़ा का दर्शन, संकल्प की सिद्धि सब जगह सबके द्वारा बिना ननु नच के आज्ञा पालन, ये 10 सिद्धियां सतोगुण के विशेष विकास में होती हैं। शायद भूत भविष्य और वर्तमान की बात जान लेना, गर्मी सर्दी सुख दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में न होना, दूसरे के मन की बात जान लेना, अग्नि सूर्य जल विष आदि की शक्तियों को स्तंभित कर देना, वहीं स्तंभित कर देना, उनका कोई असर ना हो, और किसी से भी पराजित न होना, ये 5 सिद्धियां भी योगियों को प्राप्त होती हैं। प्रिय उद्धव, योग धारणा करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका नाम मैंने वर्णन कर दिया। अब किस धारणा से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है यह बतलाता हूं। पंचभूतों की सूक्ष्मतम मात्राएं मेरा शरीर है। जो साधक मेरे उसी शरीर की उपासना करता है और किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता, विभू मुदगल जी, राधे राधे जी, शायद अमेरिका में हैं आप आजकल। तो उसको जो मेरे सिवाय किसी और वस्तु का चिंतन नहीं करता, उसको जो सिद्धि मिलती है उसको बोलते हैं अणिमा, यानी पत्थर आदि की चट्टान आदि में भी प्रवेश करने की अणु जैसी शक्ति, अणुता, उसको अणिमा बोलते हैं। अणु जैसा हो जाना, सूक्ष्म हो जाना, और पत्थर में भी प्रवेश कर जाना, वो सिद्धि प्रवाहित हो जाती है। और जो महतत्व के रूप में मेरे जो तन्मय कर देता है मेरे को, उसको महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। जो मेरे ही शरीर है, आकाश आदि पंचभूत, उसमें अलग अलग मन लगाने से महत्ता प्राप्त हो जाती है, ये महिमा सिद्धि है। जो योगी लोग वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं से मेरा स्वरूप समझकर चित्त को लगा देता है, उसे लघिमा सिद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी उसे परमाणु रूप काल के समान सूक्ष्म वस्तु बनने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। मेरा चिंतन सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप मानने वाले को प्राप्ति नाम की सिद्धि होती है, और मुझ अव्यक्त जन्मासूत्र आत्मा को अपने चित्त को जो स्थिर कर लेता है उसको पराक्रम्य नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। जो त्रिगुणमय माया के स्वामी मुझ काल स्वरूप विश्वरूप की धारणा करता है उसको ईशित्व नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। और जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में तुरी और भगवान भी कहते हैं, जिसको मन लगा देता है उसको वसिता नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। निर्गुण ब्रह्म मैं हूं, जो मेरे निर्गुण ब्रह्म में मुझे स्थित कर लेता है, ब्रह्म रूप में अपने आप को स्थित कर लेता है, उसे परमानंद स्वरूपणी कामावसायता सिद्धि प्राप्त होती है। और जो प्रिय उद्धव मेरा रूप जो श्वेत रूप का स्वामी है, जो उसका ध्यान करता है, उसे 6 उर्मियां भूख प्यास जन्म मृत्यु शोक मोह नहीं सताती, और उसको शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है। मैं समष्टि का प्राण स्वरूप आकाश आत्मा हूं। मेरे इस रूप का ध्यान करने से दूर श्रवण यानी दूर से सुनने की जो शक्ति है वो प्राप्त हो जाती है। और जो योगी सूर्य को नेत्रों को सूर्य को नेत्रों में शुद्ध कर देता है और इस रूप में मुझे देखता है, उसको दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। मन और शरीर को प्राणवायु के साथ शुद्ध कर दे, उसको मनोजोग नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से वह योगी जहां भी जाने का संकल्प करता है उसका शरीर वहीं पहुंच जाता है। नारायण हरे नारायण। और जिस समय योगी मन को उपादान कारण बनाकर किसी देवता आदि का रूप धारण करना चाहता है तो, और ऐसी भावना कर देता है उसे कि योगी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना चाहे तो उस शरीर में मैं उसी शरीर में हूं, ऐसा करने से उसका प्राण वायु रूप धारण कर लेता है, ये सिद्धि प्राप्त कर लेता है। और योगी को यदि अपने शरीर का परित्याग करना है तो एडी से गुदाद्वार को दबाकर प्राण वायु को मूलाधार से उठा करके हृदय वक्षस्थल कंठ मस्तक में ले जाए और फिर ब्रह्मरंध्र के द्वारा उसे ब्रह्मरंध्र में लीन करके अपने शरीर को छोड़ दे। नारायण हरे नारायण हरे। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति के प्रभाव से शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है,
इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है और योग धारणा के द्वारा मेरा चिंतन करता है, उसे वे सभी सिद्धियां पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं। जगत में जन्म, औषधि, तपस्या, मंत्र आदि के द्वारा जितनी सिद्धियां प्राप्त होती हैं वे सभी योग के द्वारा मिल जाती है, परंतु योग का अंतिम सीमा, योग का मतलब है जुड़ना, जोड़, परमात्मा के साथ जुड़ने का नाम ही वास्तव में योग है। इसलिए योग के द्वारा, और योग की अंतिम सीमा क्या है? मेरा सारूप्य, मेरे जैसा रूप प्राप्त करना, सालोक्य, मेरे जैसा दिखाई देना आदि की प्राप्ति बिना मुझ में चित्त लगाए किसी भी साधन से प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक मेरे में चित्त नहीं लगाएंगे तो कुछ भी कर लो, तपस्या कर लो, यज्ञ कर लो, भजन कर लो, जप कर लो, कुछ भी। ब्रह्मवादियों ने बहुत से साधन बतलाए हैं, योग, सांख्य, धर्म, परंतु सब सिद्धियों का एकमात्र मैं ही हेतु, मैं ही स्वामी और मैं ही प्रभु हूं, भगवान कहते हैं। जैसे स्थूल पंचभूतों में बाहर भीतर सर्वत्र सूक्ष्म पंच महाभूत ही है, सूक्ष्म पंचभूतों के अतिरिक्त स्थूल भूतों की कोई भी सत्ता नहीं, वैसे ही मैं समस्त प्राणियों के भीतर दृष्टा रूप से और बाहर दृश्य रूप से भी मैं ही हूं, देखने वाला भी मैं हूं, दृश्य भी मैं हूं, और मुझ में बाहर भीतर का भेद नहीं, क्योंकि मैं निरावरण एक अद्वितीय आत्मा हूं। स एक एवं प्रभु अद्वितीय, वह प्रभु एक ही है और अद्वितीय, उससे ऐसा दूसरा कोई नहीं। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। राधे 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 राधे।